जय श्री राम। सुख स्वरूप भगवान शंकर श्री राम जी की लीलाओं का वर्णन करते हैं और पार्वती से कहते हैं, जो जड़ चेतन के स्वामी तथा सबका अंतर्मन जानने वाले हैं, वही प्रभु रामचंद्र जी हैं। यह जगत भगवान के सहारे रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जैसे सपने में कोई सिर काट ले तो बिना जागे दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इसे गाया है। वह ब्रह्मा बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ भांति भांति के काम करता है, बिना मुख के सब रसों का स्वाद लेता है, बिना वाणी के योग्य वक्ता और बड़ा योगी है। वह बिना शरीर के ही स्पर्श करता है, बिना नासिका के सब प्रकार की गंध को सूंघता है। उसकी करनी सब प्रकार से अलौकिक है। उसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जिसको वेद और पंडित इस प्रकार कहते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भगत हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर जिसके नाम के बल से मैं उसे जन्म मरण के दुख से मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु राम जी चराचर के स्वामी और सबके हृदय के अंतर्यामी हैं। विवश होकर भी जिसका नाम लेते ही सभी जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य आदर पूर्वक प्रभु का स्मरण करते हैं, वे संसार गाकर गाय के खुर के बराबर गड्ढे के समान को पार कर जाते हैं। हे भवानी, वही परमात्मा रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम है, तुम्हारा यह कहना तो बिल्कुल अनुचित है। हृदय में ऐसा संदेह आते ही ज्ञान, वैराग्य आदि सद्गुण दूर हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचन सुनकर पार्वती के सब कुतर्क दूर हो गए। श्री राम जी के चरणों में स्नेह और विश्वास उत्पन्न हुआ। राम का परम ब्रह्मा होना संभव नहीं, यह संदेह दूर हो गया। बारंबार प्रभु शिव जी के चरण कमलों को छूकर कमल रूपी हाथ जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रूपी रस में सनकर बड़े ही सुंदर वचन बोली कि चंद्रमा की किरणों के समान आपकी शीतल वाणी सुनकर शरद ऋतु की धूप के समान मेरा अज्ञान दूर हो गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह दूर कर दिया। अब मुझे श्री राम जी का स्वरूप जान पड़ा है। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा दुख जाता रहा और प्रभु के चरणों के प्रसाद से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्वाभाविक रूप से नासमझ हूँ, तथापि आप मुझे अपनी दासी जानकर उपकार किया आपने। अब हे प्रभु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो मैंने पहले पूछा था वही कहिए। रामचंद्र जी साक्षात ब्रह्मा, चिन्मय, अविनाशी, सब प्रपंचों से अलग और सबके हृदय रूपी पुर में निवास करते हैं। जय श्री राम।